रक्षित रविश चौरसिया नाम है इस बंदे का, जिसने वडोदरा में अपनी गाड़ी से नशे की हालत में एक महिला की जान ले ली और कुछ लोग इंजर्ड कर दिए। पुलिस ने केस तो ड्रंक ड्राइविंग का रजिस्टर किया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ केस ही रजिस्टर किया है पुणे पॉर्श केस की तरह, या जस्टिस भी मिलेगा। इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा था कि ये कार एक्सीडेंट इंडिया में क्यों होते हैं ज्यादातर, तो रीजन देख के पता चला कि ये कार एक्सीडेंट तो कभी रुकेंगे ही नहीं जब तक इंडिया 140 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का देश, जहां रोड पे ड्राइव करना अपने आप में सर्वाइवल है ना कि डिसिप्लिन। काफी सारे फॉरेनर्स इंडिया का ट्रैफिक देख के हैरान हो जाते हैं। सिग्नल तोड़ने में सबसे आगे रहते हैं हम लोग। मेंटालिटी ऐसी कि 200 रुपए में बच जाएंगे। इंडियंस को लेके काफी सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं, लेकिन इंडियंस की ड्राइविंग स्टीरियोटाइप है या सच्चाई, आज देखते हैं इस वीडियो में। अगर इंडियंस खराब ड्राइव करते हैं तो इसका कोई रीज़न भी तो होगा। इसका एक कारण छुपा है हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में। मेनली 4 वजह हैं। पहला है पोर्ट होल्स एंड बैड रोड्स। ढेरों सड़कें ऐसी है जहां पर आप चाह कर भी गाड़ी सीधे नहीं चला सकते। ड्राइवर मजबूर हो जाता है उल्टी सीधी गाड़ी चलाने पर। दूसरा है लैक ऑफ क्लियर साइन। हर सड़क पर साइन बोर्ड होने ज़रूरी है ताकि ड्राइवर को पता रहे कि उसे कितनी स्पीड में और किस डायरेक्शन में जाना है। काफ़ी जगह कमी है इन साइन बोर्ड्स की, जिसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा है अनप्लान्ड रोड्स एंड एनक्रोचमेंट। कभी भी कोई भी सड़क पर सामने आ सकता है, जानवर भी और इंसान भी। प्रॉपर सेपरेशन की कमी है जिसको पूरा करना ज़रूरी है ताकि कोई भी सड़क पर ऐसे घूमते फिरते ना आ जाए। चौथा है मिक्स ट्रैफिक सिस्टम। बाहर के देशों में साइकिल्स, कार्स, ट्रक्स के लिए अलग अलग लेन होती है, बट हमारे यहाँ सभी एक ही लेन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से भी ट्रैफिक कंजेशन जैसी हालत बनती है। इसके अलावा कुछ और रीज़न भी हैं जिसकी आगे वीडियो में हम बात करेंगे। ड्राइविंग इन इंडिया वर्सेस ड्राइविंग इन फॉरेन वाले मीम तो देखे ही होंगे। कंट्रोल। हमारे यहाँ ड्राइविंग कल्चर भी बहुत अलग है बाकी देशों से। गाड़ी खरीदना सपना है आज भी कई सारे लोगों का, बजाय यूटिलिटी के। उसमें भी अगर स्कॉर्पियो है तो आप दबंग हैं, तो क्या रहना पड़ेगा मेरे आगे। फॉर्च्यूनर तो धाकड़, होंडा सिटी तो क्लास, और अगर BMW मर्सिडीज है तो अमीर। गाड़ी कोई भी हो, ड्राइविंग हैबिट और माइंडसेट तो खराब ही है। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगती है लैक ऑफ पेशेंस की। सब्र नहीं है, पहले मैं निकल जाऊं बाकी जाए भाड़ में। दूसरी दिक्कत है अग्रेसिव ड्राइविंग। तेज चला के खुद को पता नहीं क्या शक्तिमान समझ रखते हैं लोग। तीसरी समस्या है कानून को हल्के में लेना। कानून क्या चीज़ है हमारे सामने, हम तो शहंशाह हैं। चौथी प्रॉब्लम है हॉन्किंग कल्चर। हमेशा हॉर्न बजाते रहना, खाली सड़क मतलब खुड़क। पांचवी प्रॉब्लम है सेल्फ सेंटर्ड ड्राइविंग। अरे मैंने गाड़ी नहीं खरीदी, पूरी सड़क खरीद ली है। ये सड़क तो मेरे बाप दादा मुझे दे के गए थे, क्योंकि मेरी तो साइकिल खरीदने की भी हैसियत नहीं है। और छठी दिक्कत है ओवर कॉन्फिडेंस। ट्रैफिक जैम है, कोई बात नहीं, फुटपाथ पे चढ़ा दूंगा, हमारे लिए तो बनाया ये सब। सिर्फ कानून बनाना ही काफ़ी नहीं होता, उसे एनफोर्स करना भी उतना ही ज़रूरी होता है, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है। ट्रैफिक रूल्स वायलेट करने पे चालान तो होता है, लेकिन पुलिस वालों को रिश्वत देना आदत बन गई है हमारी। जब पनिशमेंट तक बात पहुंचती ही नहीं है तो कानून का डर कैसा। लाइसेंस बनवाना तो मजाक से कम नहीं। बाहर के देशों में प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो घर बैठे बैठे लाइसेंस आ जाता है। ट्रैफिक पुलिस खुद करप्शन का शिकार है, तो लोगों को तो क्या ही कहें। बात तो सही है। आप लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, गाड़ी चलाना किससे सीखा था? किसी इंस्ट्रक्टर से या किसी रिश्तेदार से? मैं नहीं बताऊंगा। प्रॉब्लम यही है कि सीखा ही उस इंसान से जिसका माइंडसेट ही ऐसा था, रूल्स को तोड़ने वाला या बच के निकल जाने वाला। ड्राइविंग को लेकर एजुकेशन मैंडेटरी कर देना चाहिए, जिससे कि कम से कम ड्राइवर को बेसिक ट्रैफिक रूल्स तो पता हो। बेसिक साइंस का मतलब भी नहीं पता काफ़ी सारे लोगों को। बात तो सही है। अब आपके दिमाग में आएगा क्या सिर्फ हम ही खराब चलाते हैं, बाकी देशों का क्या? लेट मी टेल यू। जर्मनी और जापान जैसे देशों में लाइसेंस ऑब्टेन करना बहुत ही स्ट्रिक्ट है रादर देन इंडिया। प्रॉपर ड्राइविंग स्कूल्स मैंडेटरी है उधर। कानून का एनफोर्समेंट हमें सिंगापुर और USA से सीखना चाहिए। सिर्फ कैमरा इंस्टॉल नहीं करना, बल्कि उसका इस्तेमाल भी करना। हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे कैमरा तो लगे हुए हैं, लेकिन वो बस लगे हुए हैं। रोड सेफ्टी के अवेयरनेस ना के बराबर है हमारे यहाँ। पूरे यूरोप और USA को देखो तो समझ आता है कि हमारे यहाँ ड्राइविंग कितनी ख़राब है। कंक्लूजन यही है इस वीडियो का कि सबसे पहले तो ट्रैफिक रूल्स को जानो। पता ही नहीं होगा तो फॉलो कैसे करोगे? रूल्स को पता लगने के बाद डिसीजन बिल्ड करना, जो कि बहुत आसान है। कोई अगर सिग्नल तोड़ता है तो आप मत तोड़ो। आप सिग्नल पे तो रुको, कोई और रुके न रुके। मुड़ते वक्त इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करो। इंडिकेटर्स डेकोरेशन के लिए नहीं लगाए जाते। अपनी लेन में चलो और राइट से ही ओवरटेक करो। फास्ट चलना है तो राइट लेन में चलो और स्लो चलना है तो लेफ्ट लेन में चलो। जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुको और पैदल यात्रियों को जाने दो आराम से। फुटपाथ पे गाड़ी मत चढ़ाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट,
शराब पीकर कभी भी गाड़ी मत चलाओ, कितना भी इम्पोर्टेंट हो। कैब कर लो और शांति से घर जाओ। आज से ही आदत बना लो इन रूल्स को फॉलो करने की। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सुरक्षित चलो और दूसरों को भी चलने दो।